यस, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। देखो, अब से आपका फुल रूटीन है और मेरा शायद पहला क्लास हो आपका दिन का, तो एक जोश चाहिए हमको हर दिन। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वेरी गुड। आज आपका नॉर्मल रूटीन स्टार्ट होता है, यानी आज से आप लोग का जो रूटीन पहले दिया गया था उस तरीके से हम चलेंगे। उस रूटीन में बस एक चेंज है, विच इज कि कॉस्ट हमने पहले सोचा था कि हम 4 दिन करके करेंगे, बट अब हम वो 3 दिन करके करेंगे। सिमिलरली एफएम हमने 3 दिन सोचा था, तो उसको हम 2 कर दे रहे हैं, क्योंकि वो जो 2 दिन 11 बजे वाला स्लॉट है उसमें हम लॉ डाल दे रहे हैं एक बार के लिए इनिशियली फॉर अगेन 1 मंथ। अगेन फ्रॉम अक्टूबर वी विल गो फॉर बताओ 4 क्लासेस। ठीक है, अभी थोड़ा स्लो चलते हैं, बिकॉज आप सब जानते हो आप में से भी कई बच्चे अभी ग्रुप 2 वाला जो चीज़ है उसमें थोड़ा डर रहे हैं चालू करने से। आप ही के दोस्त लोग हैं अभी जो वेट कर रहे हैं कि ग्रुप 2 बाद में करेंगे, पहले ग्रुप 1 समझ लेते हैं क्या है क्या नहीं। तो इस वजह से थोड़ा स्लो, थोड़ा क्या 4 की जगह 3 कर रहे हैं, जो कि पहले होता था, मैं 4 जबरदस्ती कर रहा था। तो 3 क्लासेस करके अपने कंटिन्यू करेंगे इस वीक से। मेरा रूटीन कॉस्ट का रहने वाला है, आपको मालूम होगा, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे ये 3 दिन ऑल्टरनेटिव डेज वी विल मीट फॉर कॉस्ट एट 11 o'clock। क्या डन है बात आपको? एक और दिन होता विच इज संडे, बट अब संडे इस संडे नहीं है, यानी अपकमिंग कुछ संडे नहीं है। वापस जब संडे चालू होगा मैं आपको बता दूंगा। क्या डन है? और बाकी क्लासेस के रूटीन भी आपको रिस्पेक्टिव टीचर आज अनाउंस कर देंगे, क्योंकि आज अकाउंट्स का भी क्लास है इसके बाद, और उसके बाद टैक्स का भी क्लास है। डन, लेट्स स्टार्ट आज का क्लास। और हमने लास्ट क्लास बिहेवियर वाइज कॉस्ट में काफी गजब चीज सुना कि कॉस्ट सेम रहे कोई जरूरी नहीं है। कॉस्ट में चेंजेस आ सकते हैं क्या? बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट का जब भी चेंज बोलेगा तो वो कौन सा चेंज है बताएंगे? पर यूनिट चेंज। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं लास्ट क्लास किए हुए मान रहा हूं मैं फिर से, क्या कोई का मिस है? यहाँ उधर इधर कोई का मिस है? कितना क्लासेस मिस्ड है? लास्ट का 2, वैसे 2 ही हुआ है। 3 तो एक तो बस स्वागत किए थे तुम्हारा, एक तो स्वागत था ओरिएंटेशन, 2 तो क्लास हुआ है अभी तक, आज तो तीसरा है। देखो, ऐसे 3rd क्लास से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मत लगाना, मतलब वैसा ना हो कि लगे अरे ये तो पहला वाला क्लास से। ऑफ कोर्स आई विल रिलेट प्रीवियस क्लासेस, बट ऐसा भी नहीं आज का क्लास नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आज ही घर जाके ट्राई कीजिए, जितना जल्दी होता है वो 2 क्लास कंप्लीट कर ले। छोटा छोटा था, प्यारा सा है, वेब सीरीज से भी प्यारा है, अच्छा लगेगा, बैक टू बैक देख लोगे। डन। सुनना, लास्ट क्लास हम लोग जो पढ़े थे उसमें हमने देखा कि चेंजेस आ सकता है किसमें और किसमें बताइए? चेंजेस आ सकता है किसमें और किसमें बताइए? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में। ये जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आता है, जब भी सम्स वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बोलेगा, जब भी सम्स वेरिएबल कॉस्ट का चेंज बोलेगा, इट रिलेट्स टू डैश चेंज। बताइए? वेरी गुड, पर यूनिट चेंज। क्योंकि क्वांटिटी वाइज चेंज तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसे ही होते हैं। तो चेंज का अगर बात कर रहा है तो वो जो उसका इनहेरिटेड डेफिनेशन था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, वही चेंज हो रहा है। और दूसरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज के हिसाब से अगर बात कर रहा है तो वो किस में चेंज होता है? टोटल। सम्स वाइज हमने ये देखा कि अगर हमको सारे कॉस्ट टोटल वाइज दिए हुए रहते हैं, तो हम जब भी आपको या सम्स को आंसर बताएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट किस बेसिस पे बोलेंगे? पर यूनिट। और फिक्स्ड किस बेसिस पे बोलेंगे? टोटल। सिमिलरली अगर कॉस्ट के सम्स में बुक में जो कॉस्ट दिए हुए हैं वो पर यूनिट बेसिस पे सारे दिए हुए हैं, तो उसको क्या करेंगे बताइए? वेरिएबल को तो पर यूनिट रहने दे देंगे, फिक्स्ड को क्या करेंगे बताओ? टोटल में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे सर? जिससे वो डिवाइड होके आया है, वो रेट जो आया है उसी से वापस इनटू बैक कर देंगे तो टोटल में पहुंच जाएंगे। बोलो, डन हो रहा है क्या ये वाला बात? तो ये कुछ 2 टाइप के सम्स हमने लास्ट क्लास में किए थे। एक सवाल आपका होमवर्क दिया गया था। क्या होमवर्क दिया गया था? आइए होमवर्क वाले सवाल देखते हैं। और आज हम कुछ इन शब्द को और इन डेप्थ पढ़ेंगे और नया टॉपिक करेंगे। डन है? सेटल डाउन क्विकली। जिनका भी लास्ट क्लास नहीं किया हुआ है, बस इस सम्स के बाद आप कमांड ले लोगे, क्योंकि आज मैं नया चीज पढ़ाने वाला हूं। बट ट्राई टू कंप्लीट द फर्स्ट 2 क्लास एज सुन एज पॉसिबल ऑनलाइन लाइव। ओके, चलिए। कॉस्ट स्ट्रक्चर एट 100% कैपेसिटी क्या गिवन था आपको? 1 लाख यूनिट्स पे कुछ वेरिएबल थे और कुछ फिक्स थे, जिसमें कुछ वेरिएबल का प्रपोर्शन और फिक्स का प्रपोर्शन मैंने सम्स में बता दिया था, और पर यूनिट डेटा था। बताइए, क्या इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए
क्या इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए? इसको कुछ नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए बताओ अभी? क्योंकि ये वेरिएबल है और पर यूनिट दिया हुआ था। बट जैसे ही इसको पढ़ोगे, इसमें क्या करोगे बताओ? पहले तो वेरिएबल वाला पार्ट अलग से बोलेंगे, विच इज 18 का 80%, बताओ कितना? 14.4। वो क्या हो गया बताइए? वेरिएबल। तो कोई बताएगा फिक्स्ड कितना हो जाएगा? फिक्स्ड के लिए सर, फिक्स्ड के लिए सर हम बता रहे हैं आपको 5.6 बोलेंगे। क्या 5.6 बोलोगे? क्या 5.6 बोलोगे? सर पर यूनिट नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं फिक्स कॉस्ट टोटल में बोलते हैं। तो 5.6 आया, बट उसको वापस इनटू बैक कर देंगे किससे? जिससे ये डिवाइड हुआ था। किससे डिवाइड हुआ था? 1 लाख। तो इनटू बैक करके कितना आया बताइए? 3 लाख। 3,60,000 आया क्या? 3,60,000। तो 5 पॉइंट वो थोड़ी था, कितना था ये वाला वैल्यू? 3.6 था। तो 3.6 नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे बताइए? वही 3,60,000। अब बताओ, वैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड 10 बोलोगे कि 10 इंटू 1 लाख? 10 लाख बोलोगे। वेरी गुड, ये भी 10 लाख बोलेंगे टोटल। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड में आधा वेरिएबल, यानी कितना? 6 रुपया वेरिएबल और 6 रुपया फिक्स्ड, 6 लाख फिक्स्ड बोलेंगे, है कि नहीं? टोटल बेसिस पे 6 लाख फिक्स्ड। लास्ट 8 रुपए में 40%, यानी 3.2 वेरिएबल, तो फिक्स्ड कितना बताइए? 4.8 लैक्स। क्या डन है आपको बात? ये सारा आने के बाद सम्स बोला कि हम आपको 100 पे कैलकुलेट करके दे दिए, तुम मेरे को 70 और 90 पे बता दो। अगर सारे वेरिएबल कॉस्ट वही रहते हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आया, टोटल में नहीं, पर यूनिट में कोई चेंज नहीं आया, बट फिक्स्ड कॉस्ट कितने से गिर गया? 10% से। दोनों ही केस में का मतलब हो गया कि जब 90 का बनाओ तब भी 10% कम करके बोलना, और जब 70 का बनाओ तब भी 10% कम करके बोलना। ओए 10 किसके ऊपर? एग्जिस्टिंग के ऊपर, है ना? ये मत बोलना 90 पे 10 कम करेंगे तो 70 पे 90 पे और 10 करेंगे, नहीं। वो 10 का बेस क्या है? एक ही जो टोटल था। क्या डन है? इस बेसिस पे आज कहाँ? शाम को 5 बजे बताओ। डन है आपको बात? फटाफट बताना। ये वाला बात के हिसाब से आपने 70% और 90% पे कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी। बताओ 70% पे मटेरियल कॉस्ट कितना कितना? जल्दी से 14 लाख और 18 लाख, पक्का? अच्छा वो यूनिट्स निकाल दिया था क्या? 1 लाख यूनिट 100 पे था, तो 70,000 और 90,000 पे किया। अगला बोलो लेबर। लेबर में 2 कंपोनेंट, वेरिएबल और फिक्स्ड। क्या सेग्रीगेट कर दिया जाए? हाँ बेटर है सर, सेग्रीगेट करके बोलना। बताओ वेरिएबल वाला का आंसर 10,08,000 और इधर 12। तो ऐसे क्यों बोल रहा है? या तो पूरा बोल 12,96,000, या फिर बोल वो पूरा हिंदी में आधा आधा बोल रहा है। बोलो 12,96,000, ठीक है? क्या ठीक है? सिर्फ वेरिएबल का पार्ट। अब फिक्स्ड वाला पार्ट बोलो। फिक्स्ड कॉस्ट था 3,60,000, बट ये 10% से गिरा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3,24,000, 3,24,000। क्या डन है सबको? एक बार के लिए लेबर तक सबका मैच किया? बताना मैच कर गया लेबर तक। इसके बाद बताओ क्या दिखते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि पूरा का पूरा फिक्स था, तो कितना हो गया वो? 9 लाख, 9 लाख। अगला बताओ एडमिन ओवरहेड, जिसमें 2 पार्ट था, वेरिएबल और फिक्स्ड। बताओ वेरिएबल कितना? 4,20,000 और 8,40,000, 5,40,000, सॉरी। फिक्स्ड बताओ 5,40,000, 5,40,000 आया क्या सबका ये? नेक्स्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेरिएबल फिक्स्ड। वेरिएबल बताओ 2,24,000, 2,88,000 और फिक्स्ड 4,32,000 और 4,32,000। क्या इसका ही टोटल आंसर हो जाता है? बोलो पक्का? बताओ कितना आया टोटल? हाँ 52,48,000, 61,20,000। ओके सबको ये मैच कर गया सबका आंसर? दैट्स इट। ये आपका होमवर्क था लास्ट क्लास का, जिससे पूरा बात क्लियर हो गया होगा। बोलो।
हाँ, आप इनर कॉलम में दिखा के टोटल बाहर दिखा सकते हो, वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो, एक ही बात है। हाँ, टोटल दिखा सकते हो। आप चाहो तो वेरिएबल फिक्स यहाँ अलग दिखाओ, चाहे इनर कॉलम में दिखाओ, चाहे नीचे वर्किंग नोट में दिखाओ, इट डजेंट मैटर। आपको अल्टीमेटली वो सेग्रीगेशन एक बार बताना है और टोटल भी लिख दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। क्या डन है बात आपको? पक्का? अभी बेसिक्स चल रहा है, अभी आपको मालूम ही नहीं इन सब चीज को लिखना कैसे है। मैं तो अभी सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन भाड़ में गया, कहीं भी प्रेजेंटेशन अभी बात ही नहीं की कि बनता कैसे, और वैसे भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि दिस इज अ डैश रिकॉर्ड, इंटरनल रिकॉर्ड। भाड़ में जाए हम कैसे लिखे, तुमको क्या, क्योंकि तुमको क्या का मतलब बाहर वाले को क्या, घर वाला जैसे लिखने चाहे लिखेगा। अब हम अंदर लिखे, सेग्रीगेट करके लिखे, समझना किसको है वापस, हमको ही, तो मेरा इच्छा। तो इसलिए कॉस्ट में ये सब बात नहीं करेंगे, फॉर्मेट क्या होगा, कैसे लिखेंगे, आपको कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। वे ऑफ प्रेजेंटिंग इज वेरी सिंपल इन कॉस्ट, इट इज जस्ट अ कोरा कागज। क्या डन है? और पहला चैप्टर भी वही है, कोरा कागज। कॉस्ट का क्या नाम? कॉस्ट शीट। शीट मतलब क्या होता है? कागज। एक कागज में, कोरा कागज में आपको कॉस्ट के कैलकुलेशंस करने, तो उसमें कौन सा फॉर्मेट? कोई फॉर्मेट नहीं है। क्या बोलो, डन है ना बात आपको? पक्का एवरीबडी? बट आओ, अभी तक हमने सीखा डैश वाइज कॉस्ट, बताइए क्या? बिहेवियर वाइज कॉस्ट। लास्ट हेडिंग नंबर क्या था बताएंगे? बहुत पुराना हो गया, टाइम हो गया हेडिंग लिखे, टाइम हो गया हेडिंग लिखे। हेडिंग नंबर बताइए बिहेवियर वाइज कॉस्ट का। शायद 3 था या कुछ हेडिंग लिख रहे थे? हेडिंग नहीं था, बस ऐसे ही लिख रहे थे क्या? टॉपिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट लिखे थे ना, उसके अंदर क्या लिखे थे बताइए? ए लिखे थे ना, बिहेवियर वाइज कॉस्ट। तो वो क्या था? वो 1 नंबर था क्या बिहेवियर वाइज कॉस्ट? तो 2 देंगे सब आज, 2 देंगे सब आज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट में 1 था। अपर्णा, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का फिक्स्ड कॉस्ट 360, ये तो आराम से निकल जाएगा, इसका 20% इंटू 1 लाख बस, और उसके बाद उसको 10% से गिरा दिया तो वो आ गया 324। देखो डन। आओ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2 लिखिए। एलिमेंट वाइज कॉस्ट, एलिमेंट वाइज कॉस्ट, बड़ा ही ब्यूटीफुल टॉपिक, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं कॉस्ट के पदार्थ में। आप जैसे किससे बने हो सर? हम लोग सर पदार्थ से बने हैं, सेल्स है हमारे अंदर वो पानी का कॉम्पोजिशन है, कुछ ऑर्गन्स है ना, जिसमें दिमाग का कमी है। तो ये जो तरीके से आप लोग बने हो पूरा, वैसे ही कॉस्ट भी कई पदार्थ से बना है। और पदार्थ वाइज कॉस्ट कितने रकम के होते हैं सुनना। बोल रहा है कॉस्ट अल्टीमेटली कुछ इस प्रकार के हैं। पहले तो कुछ ऐसे कॉस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली उनका एक और बात किया गया कि वो कॉस्ट वैसे कॉस्ट है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा लगा वर्ड? क्या बोले बताइए तो? छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर कॉस्ट है, इसको एक नाम दिया गया कि भैया किस चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको हम बुलाते हैं मटीरियल। क्या बुलाते हैं? एंड अगेन मटीरियल हैज ऑल्सो वन मोर मीनिंग अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विच इज इंपॉर्टेंट। क्या मटीरियल बोलते हैं ना अपने, बहुत मटीरियल है, बहुत मटीरियल है मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पदार्थ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए होता है उसका मटीरियल, कि वो बना किससे है। तो सबसे पहला पदार्थ क्या आएगा बताइए? मटीरियल। और मटीरियल कुछ वो चीज होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अगर ये मटीरियल है तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट सुनना। इस मटीरियल वाले एलिमेंट में मैं एक कंडीशन और लगा दूं जिससे तुमको खराब ना लगे बाद में, विच इज ये नॉन लिविंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए बताइए? यानी नॉन लिविंग थिंग जिसको आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो आएगा। क्योंकि देख, छू और महसूस तो और एक चीज कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स यानी ह्यूमन। बट ह्यूमन का फैक्टर हम किस में नहीं डालते बताइए? मटीरियल में। मटीरियल में, मटीरियल की जगह सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट आया, क्या बताओ? लेबर। नया नाम पड़ा। बोला अगर उसको छू देख महसूस कर लिए तो कंपनी से निकाल दिए जाएंगे,
तो इसीलिए उसको एक नया नाम देना पड़ा। बोला लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में सेग्रीगेशन करो भाई। पहले नॉन लिविंग थिंग को, जिसको हम छू देख महसूस कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग को, उसको क्या नाम दिया गया? मटीरियल। बट फिर बोला अरे और भी चीज है जिसको छू देख और महसूस कर सकते हैं बट ऐसे बोल नहीं सकते, तो उसको हटा के एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बना जिसको क्या बुलाते हैं बताइए? लेबर। तो सेकंड पदार्थ जिससे कोई भी कॉस्ट बनता है वो है मटेरियल के बाद ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन घुसते नहीं है उसके अंदर। तुम जब कैडबरी खाओगे उसमें से कोई चिल्लाएगा नहीं ए तुम हमको खा रहा है, बट वो ह्यूमन का क्या है उसके अंदर बोलो? प्रभाव। कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने अपना टाइम, अपना स्किल, अपना कोई भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में दिखाया जिसका कोई कॉस्ट है, और वो भी किस में जुड़ा हुआ है बताइए? उस मटेरियल के प्रोडक्ट के कॉस्ट में। तो सिंस सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड, बताओ क्या? लेबर। बिकॉज इसको आप देख, छू और महसूस मत कर लेना, कर मत लेना, कर तो सकते हैं, कर मत लेना, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है। तो जो लिविंग थिंग्स आ जाएंगे तो क्या बुलाते हैं उसको? लेबर। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड लेबर। और वही अगर वही क्या है बताइए? नॉन लिविंग थिंग्स, तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल। बस सर दो ही तो चीज होता है, खत्म कहानी। सारा तो आ गया इसमें, एक बार कोशिश करो तो ऑलमोस्ट सारा तो आ गया इसमें। बट सर कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जिसको ना आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ना तो वो लेबर है। तो आपका इंस्टीट्यूट प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सीमा इंस्टीट्यूट द्वारा, सीमा इंस्टीट्यूट इज अ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, सीएमए का कॉस्ट का इंस्टीट्यूट है। कहाँ का? लंदन का। जो सबसे पहले सारे डेफिनेशंस बताया। ये जो मैं आपको डेफिनेशन बोल रहा हूँ ना मटेरियल लेबर का, ये डेफिनेशन है किताबी, बट मैं तुमको किताबी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। डन। मटेरियल का डेफिनेशन कोटेड है, लेबर का डेफिनेशन कोटेड है, बट बोला जो अब इन दोनों में ना आए, अभी तक तो लग ही नहीं रहा कुछ ना आए, बट जो इन दोनों में ना आए उनको हम घोषित कर देंगे एक्सपेंसेस। क्या घोषित कर देंगे बताइए? तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, बताना ये मटेरियल में जाएगा कि लेबर में। एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं जहां मैं एलन सोली बना रहा हूं। याद है ना आपको? अपने बिल्ला जी का एलन सोली बना रहे हैं। एलन सोली बनाते वक्त मेरे जो फैक्ट्री है उसका रेंट लग रहा है। बताओ मटेरियल की लेबर, मटेरियल की लेबर। क्यों क्यों क्यों? क्या दिक्कत हुआ? लेबर क्यों नहीं? ह्यूमन नहीं है। दूसरा, मटेरियल क्यों नहीं? छू लो, महसूस करके दिखाओ, है ना? देख के दिखाओ। कर पाओगे? नहीं। तो कहीं तो इनको भी लिखना पड़ेगा। और क्या ये भी मेरे खर्चे हैं? अच्छा, अगला बोल रहे हैं ये जो बिजली चल रहा है, एक बार पकड़ो, छुओ, महसूस करो, पता चलेगा तुम लोग को। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पावर बड़े बड़े मशीनों को जो चला रहा है, इसको छू देख महसूस कर सकते हो? हिम्मत है? बिजली छुओ, 440 वोल्ट तेरे छूने से। तो वो जो लगेगा, क्या वो महसूस करोगे कि सीधा राम नाम हो जाएगा? तो अगर आप उसको महसूस नहीं कर सकते तो ना तो वो मटेरियल है और ना तो वो ह्यूमन है, तो क्या करें उसको भी? कहीं तो डालना होगा एक्सपेंस। अगला एग्जाम्पल, ये एलन सोली का जो वो लोगो है, वो दिख पहना है, वो जो एलन सोली का लोगो है, वो लोगो जो डिजाइन किया गया था, और उसके बाद जो भी आज एलन सोली का शर्ट बना रहा है उन लोग को उसके ऊपर रॉयल्टी मिल रहा होगा। जैसे नवनीत सर बोले चलो अपने भी शर्ट बनाएंगे, और मैं शर्ट बनाने का कोशिश किया और सुंदर टी शर्ट बनाने का कोशिश किया। चलो एक बहुत सुंदर टी शर्ट बनाया हूं मैं, देखना। पगला, हाँ वो अपने अविनाश के हिसाब से सोच रहे हैं, कारण उसके हिसाब से कई लोग नहीं सोचते हैं, तो मेरे को खराब लगता है। जब हम लोग मंथन के लिए उसके लिए कोट लेने गए, हम परेशान हो गए क्योंकि सब मना कर दिए, बोले इस साइज का नहीं मिलेगा सर। तो बोला छोड़ना, हम नेहरू जैकेट पहन लेगा। मतलब ठीक, उसका क्या होगा ना, बटन बंद नहीं करना पड़ेगा। मतलब ओके तेरा इच्छा। अच्छा शर्ट बोले थे ना, तो ये बटन एक ही देंगे, ठीक है। बढ़िया बना, बहुत बढ़िया शर्ट। इस शर्ट के ऊपर मैंने लगा दिया अपना लोगो NM, इसीलिए तो बिकेगा भी नहीं। और मैंने इसका दाम रख दिया 2000 रुपया, कि एक शर्ट लो 2000 रुपया NM। अरे क्वालिटी यूज किए भाई, मजाक है क्या? एकदम वही फैब्रिक,
वो ही मटेरियल यूज किया, उन्हीं कारीगर से बनवाया है जिससे एलन सोली बनवाता है। बट क्या कोई खरीदेगा मेरा वाला? सब एलन सोली लेंगे, क्यों बताओ? वेरी गुड, क्या नाम है उसका ब्रांड? अरे तिवाड़ी का समोसा, क्या बोले, मतलब कोई और समोसा के आगे क्या बोले उसका। अब कोई अगर तिवाड़ी नाम से वापस कोई दुकान खोलेगा तिवाड़ी, तो उसको क्या उस तिवाड़ी वाले को पैसा देना पड़ेगा? अच्छा, डोमिनोज फ्रेंचाइजी खोलेंगे तो क्या उसको चार्ज देना पड़ेगा? सबवे चार्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? क्या ये सब फ्रेंचाइजी समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या कोई गाना यूज करेंगे हम अपने लिए तो हमको क्या उस पर कॉपीराइट देना होगा उनको? हम कोई किताब यूज करेंगे कोई टीचर का पढ़ाने के लिए तो क्या हमको कॉपीराइट देना होगा? आपको मालूम है हमारे सीए इंडस्ट्री में नहीं चलता है, बट सीपीए बोल के एक और अकाउंटिंग कोर्स होती है, आप जानते हो, बाहर का, जो मतलब सीए जैसे होता है वैसे बाहर का सीए होता है, यूके का, यूएस का। वहाँ के जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो सारे इंस्टीट्यूट एक ही मटेरियल से पढ़ाते हैं। और वो जो मटेरियल बनाया गया है जिनके द्वारा, बेकर बोल के नाम है उन आदमी का, और वो जबरदस्त मटेरियल है। अगर इन डेप्थ नॉलेज लेना है कभी कई चीज का, तो वो बेकर इंस्टीट्यूट द्वारा, जो बेकर द्वारा जो बुक है ना, सारे इंस्टीट्यूट को वही फॉलो करना पड़ता है। हम लोग की तरह वो लोग बुक नहीं बनाते अपना, वो लोग उसी बुक से पढ़ाते हैं। तो उस बुक से यदि देते हैं कोई को, तो क्या उसके ऊपर कुछ देते होंगे वो बेकर को भी? क्या देते होंगे कि नहीं देते होंगे? अब बताओ, ये मटेरियल है, ये तो नाम यूज कर रहे हैं उसका, क्या ये मटेरियल है? क्या वो एलन सोली का नाम छापने में? मेरा एनएम का शर्ट बिक नहीं रहा था, मैं गया आदित्य बिरला जी के पास, भैया क्या करे? बोला एक काम कर, तुम एक काम कर, सेम है तेरा मटेरियल, हम चेक कर लिया एकदम ओके है, तुम इसमें अब लोगो लगाना चालू कर दे। किसका? बोलो एलन सोली का। वो क्या नाम है उसका, वो एक ठो ऐसे करके, समझ गए ना, ट्राई किए हैं अपने, ऐसा ही तो बनता है ना, वो थोड़ा सा सींग टाइप का। अरे ट्राई किए यार, छोड़ो ना। तो वो एकदम सेम है, एकदम सेम है ना, मजा लिया है मेरा ये लोग। सुनना, ये जो एलन सोली का हम लोगो लगा दिए, क्या अब ये 2000 में बिकेगा? बट अब मेरे को क्या इसके ऊपर जो कमाई आएगा, या कुछ फिक्स्ड बेसिस पे एलन सोली को कुछ दाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। अब ये दाम कहाँ जाए? क्या ये मटेरियल है? नहीं। क्या ये लेबर है? नहीं। दिस इज अ टाइप ऑफ रॉयल्टी इनकम, दिस इज अ टाइप ऑफ रॉयल्टी कॉस्ट टू मी, दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रेंचाइज कॉस्ट टू मी। और ये सब कहाँ जाता है बताइए? एक्सपेंसेस। क्या एक्सपेंस कभी दुनिया बड़ा लगने लगा? पहले छोटा लग रहा था, पहले लग रहा था क्या ही चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों में तो सब समा गया। बट अब दिख रहा है कि वो दुनिया भी बड़ा है। तो इंस्टीट्यूट क्या डेफिनेशन दिया एक्सपेंस का, सुनना, ऑल दोस कॉस्ट विच आर नॉट मटीरियल एंड लेबर इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जबरदस्त। ये तो वही बात हो गया जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी वाला है ना, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। वाह, बोला अगर पब्लिक समझ में आ गया तेरे को, तो वो सारे कंपनी जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट, जो भी उल्टा सीधा हमको नहीं मालूम, हम लोग वो नहीं पढ़े। बट बोलो, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? उस तरीके से वही कॉस्ट का डेफिनेशन है। बोल रहा है एक्सपेंसेस आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट डैश एंड डैश, बोलो क्या? मटीरियल एंड लेबर। तो वो सारे खर्चे जिसको हम ना मटीरियल घोषित कर पाए ना हम लेबर घोषित कर पाए, उनको हम कहां पटक देंगे बताइए ना सीधा? बोलिए एक्सपेंसेस। तो इन टोटलिटी कितने पदार्थ हुए कोई भी कॉस्ट के बताइए? 3। एक इनहेरिटेड मिस्टेक निकलता है बीकॉम पढ़े हुए बच्चों का या बीकॉम करते हुए बच्चों का, विच इज वो एक्सपेंसेस को नाम दे देते हैं ओवरहेड्स, जो कि रॉन्ग है। अभी सुन लेना 3 पदार्थ क्या क्या है, वापस से बोल रहा हूं, क्या? मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ओके है क्या ये 3 नाम? पक्का एवरीबॉडी? की होलो दादा? ओ टीपे जा रहा है क्या? मत टीपना थोड़ा। अरे तो ऑफ हो रहा है तो बैटरी चालू रखेगा, जल्दी खराब होगा। फाइनल तक चलाना है उसको, मत कर उसको चालू बंद मत कर। सुनना, क्या क्लियर हो रहा है आपको बात? पक्का? तो ये जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मैंने बोला, ओवरहेड बोला क्या लास्ट वाला? ओवरहेड बोला क्या लास्ट वाला? तो ओवरहेड एक गलत वर्ड है, अगर सुनते आ रहे हो तो गड़बड़ कर रहे हो। क्या बुलाते हैं बताइए उसको? एक्सपेंसेस। अरिजीत लेट आए, कोई कॉन्सर्ट गए थे? नहीं, अगली बार लेट आओगे तो तुम्हारा कॉन्सर्ट यहां करवाएंगे हम। चलिए चालू करें? पक्का? तो लिखना चालू कीजिए। एलिमेंट वाइज कॉस्ट में 3 पदार्थ बताइए। एरो दे के 3 एरोज जैसे वहां दिए थे, बताइए एरोज। मिटाने का मन नहीं कर रहा मेरे को, मेरा शर्ट अच्छा लग रहा है तो नीचे वापस से लिख रहे हैं। एलिमेंट वाइज कॉस्ट से 3 एरो।
बताइए क्या क्या क्या? मटीरियल, लेबर, और क्या बोले बताइए? एक्सपेंसेस। आइए इन सब का कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कोई एक प्रोडक्ट लेके बताओ कौन सा प्रोडक्ट ले, अपने जो एग्जाम्पल ले रहे थे उसी का कंटिन्यू करते हैं। बताओ कौन सा प्रोडक्ट अपने लेके चल रहे थे? सबसे बढ़िया एकदम बढ़िया वाला धंधा विच इज कपड़ा। या कहीं ना कहीं सब लोग कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। या सबसे इजी एग्जाम्पल जिससे समझ में आए, मेरे पास कोई हाई फाई एग्जाम्पल है भी नहीं ना मैं दूंगा, क्योंकि आपके लिए अभी काम का नहीं है वो सब। जितना काम का बात है धंधे तक चलते हैं, क्योंकि कॉस्ट में वही समझना है। और धंधा अगर करना है तो सबसे पहले कलकत्ता का धंधा तो कपड़ा मार्केट है। क्या धन्यवाद आपको। और आप पढ़ भी वहीं रहे हो, बड़ा बाजार। क्या डन है ना बात। तो आइए अपने किस धंधे की बात करेंगे बोलिए तो? कपड़ा, विच विल टेक एक तरीके से अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? एलन सोली का शर्ट। पकड़ ले, चलिए लिखिए। लेट अस एक्सप्लेन सम ऑफ एलिमेंट वाइज कॉस्ट of a shirt manufacturing industry से एलन सोली। डन एवरीबडी? आ जाओ फैक्ट्री में चलते हैं। नहीं पहले कंप्लीट करने दे हमको। चुप रहे। चुप रहे। मैंने 3 चीजें बनाई हैं, बताओ ये 3 चीज क्या हो रहा होगा? लेट मी हेल्प यू आउट। ये पक्का क्या है? जहां पे मेन प्रोडक्शन चल रहा होगा, काम चल रहा होगा। बट आज तक कंपनियों में जहां पे फैक्ट्री होता है उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का और भी कोई ऑफिसेज होता होगा? बताओ वो कौन सा नाम करेंगे उसको? बताओ ये क्या हो जाएगा बताइए? ऑफिस। जहां तुम बैठोगे, समझ रहे हो तुम कौन हो? सीए बन गए हो, हाँ मान लेना, क्लासेस कर रहे हो मतलब बनने के लिए तो आए हैं, पागल वागल हो गया? ये सब अपने अंदर एक विश्वास ले आओ, बन चुके हैं, ठीक है ना? सर पढ़ेंगे ही नहीं अब ऐसे नहीं होता, ठीक है ना? बन चुके हैं अंदर आत्मा से, अपने अपने नाम के आगे सीए मान चुके हैं। और हम जब सीए बनेंगे जब रियल में, तो हम कहाँ बैठेंगे बताइए? यही कुछ ऑफिसेज में 17वां माला में जाके बैठोगे और वैसे जाके काम करोगे। क्योंकि बिरला जी का जो ऑफिस है वो इंडस्ट्री हाउस में है, और एक आर.एन. मुखर्जी रोड में है कलकत्ता में। बिरला सा सबसे पुराना बिल्डिंग आर.एन. मुखर्जी रोड में है, उसका भी बड़ा सा बिल्डिंग है, और उसमें इतने सारे लिफ्ट है, 15 तो लिफ्ट है। उसमें जब तुम ऊपर जाओगे तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ जा रहे हो, कितने लोग काम कर रहे हैं। और अभी एक नया बना हुआ था जो मतलब मॉडर्न, नया भी बहुत पुराना हो गया, वो इंडस्ट्री हाउस है कैमेक स्ट्रीट में। वो भी टोटल 19 तल्ले का बिल्डिंग है। उसमें 17वां तल्ले पे टी गार्डन का काम होता था, क्योंकि हम टी गार्डन में काम किए हुए बिरला का, तो हमको मालूम है वहाँ क्या होता है। और हम वहाँ जाते थे तो ऐसे खिड़की से देखते थे, लगता था अरे बाप रे कहाँ आ गए। 2011, 12, 13 का बात बता रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर चीज मैंने अभी आपको बोला, ये 2 क्या है? ऑफिसेस जहां कौन बैठते होंगे? सीए, यानी जो मेन काम कर रहे हैं वहां। और यहाँ कौन होंगे? फैक्ट्री में कौन होंगे? जो वो काम कर रहे होंगे, इंजीनियर्स लोग बैठे होंगे, अच्छा है कि नहीं? वो स्टोर कीपर लोग बैठे होंगे जो सामान को जमा करके रख रहे हैं, वो जो शर्ट काट रहे हैं, वो जो शर्ट सिलाई कर रहे हैं, वो लोग बैठे होंगे। यस और नो एवरीबॉडी? और लास्ट डिपार्टमेंट जो मैंने बनाया है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, विच इज अ टाइप ऑफ वेयर हाउस, जहां माल रहता होगा, जहां से अल्टीमेटली माल डिस्ट्रीब्यूट होता होगा। करेक्ट एवरीबॉडी? क्या इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट ओके है आपको?
ये जो 3 डिपार्टमेंट बनाया, अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा होगा कि कुछ देर पहले तक ये आदमी कॉस्ट का नाम भी ये डिपार्टमेंट वाइज कुछ बोल रहा था। देखे थे आप अपने जो कॉस्ट अपने एग्जाम्पल लिए थे बिहेवियर वाइज में भी, मैं क्या क्या लिख रहा था। पहले तो मटेरियल कुछ यूज किया था, फिर लेबर, फिर एक्सपेंस, फिर और बोला क्या क्या बोला, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड, फिर कुछ बोला था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर कुछ बोला था सेलिंग है। तो याद आ रहा है, धीरे धीरे हम उसमें जा रहे हैं, किसमें, पदार्थ वाइज बात करना चालू कर रहे हैं। एवरीबडी 3 डिपार्टमेंट ओके है, यानी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर होगा तो उसके कोई ये 3 डिपार्टमेंट होंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल कहाँ आता होगा बताइए? वो जो फैब्रिक, क्या वर्ड बोला बताइए तो? फैब्रिक। एक शर्ट के लिए क्या आता होगा बताइए? वो फैब्रिक। ये जो फैब्रिक यूज होता है, ये जो फैब्रिक यूज होता है, ये करीब करीब अपने जैसे लोगों के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर कपड़ा यूज करते हैं। ठीक है, अपने जैसे इसलिए बोला क्योंकि आप एक और आदमी को जानते हो जिसके लिए 3 मीटर भी कम पड़ता है, और हम आपको बता रहे हैं एक नॉर्मल इंसान का करीब करीब 1.5 मीटर से 2 मीटर का कपड़ा लगता है। तो ये जो 1.5 मीटर से 2 मीटर का कपड़ा लगा, ये तो फैब्रिक टाइप में आया। ये फैब्रिक जैसी आएगा, इस पे कौन काम चालू करेंगे? लेबर, और वो क्या कर देंगे? इसको एक फिनिश गुड बनाने में मदद करेंगे। ये सब काम कहाँ हो रहा होगा बताइए? वेरी गुड, फैक्ट्री में। यानी एक बात बोलूं, सबसे पहले तो ये फैब्रिक को एक नाम देते हैं, क्या है ये? एक मटेरियल, मटेरियल लेबर की एक्सपेंसेस। क्यों मटेरियल? गजब, छू सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, और जान नहीं है इसमें। हाँ, ये चिल्लाएगी नहीं है, ठीक है ना, ये चिल्लाएगी नहीं। स्मेल भी आता है, अरे वाह, बोलता है गंदा गंदा स्मेल भी आता है, छी। तो बोलो डन हो रहा है आपको बात? तो ये जो फैब्रिक है, क्या ये फैब्रिक आपके लिए एक मटेरियल हुआ सबसे पहला? जैसे ये मटेरियल आया, और मटेरियल सोचते हैं एक फैक्ट्री में, चले जाओ अपने दुकान में और बताओ इस फैब्रिक को अल्टीमेटली काट कूट के जब शर्ट बना रहे हैं क्या क्या लग रहा है? और अरे वाह, सबसे पहले तो बच्चा बोला धागा लेके आइए सर, सुई धागा। कारण ताकि उसको वापस से जो सिलाई करना है उसके लिए धागा वागा चाहिएगा, सुई चाहिएगा। वेरी नाइस। क्या सुई और धागा को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? चुभेगा बट कर तो सकते ही हैं, है कि नहीं? अरे हाथ से पकड़ के तो छू सकते हैं, बताइए कि नहीं? तो वो भी क्या मटेरियल में चला गया? वेरी गुड। और बोलिए। अच्छा, बटन लगेगा, ठीक है, बटन्स लगेगा, तो बटन्स भी किस में आया बताइए? बोलो, मटेरियल में। अच्छा, और बोलो। हाँ, सीजर्स। अच्छा, सीजर्स चलेगा, कैंची फैंची, ट्राई लेते रहो, ट्राई लेते रहो, बढ़िया। अच्छा, अंदर आत्मा को निकालो अपने और सोचो तुम हो उस फैक्ट्री में। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। स्केल, चौक, पेंसिल, ये सब पड़ा होगा। वो सब क्या करते हैं ना वो लोग, एक पर्टिकुलर कहाँ से काटना है और उसके बाद स्केल से नापते होंगे। क्या डन है ना बात? ये सब काम कर रहे होंगे वो लोग। वेरी गुड। स्केल लग रहा होगा, पेंसिल लग रहा होगा, चौक्स लग रहा होगा। और बोलो। अरे जबरदस्त, इसी का वेट चल रहा था मेरे को। भारी भारी मशीन होंगे जिसपे क्या हो रहा होगा? इनका कटिंग हो रहा होगा। अरे अपने घर में भी था ना, वो मम्मी करती है ना, जिसमें क्या बोलते हैं, सुइंग मशीन। हाँ, सिलाई मशीन। अपने तो सुइंग जानते नहीं थे ना, आज तक सिलाई मशीन ही बोलते थे उसको। तो जो सिलाई मशीन यूज करते हैं बट आगे सिलाई लगाते हैं, सुइंग नहीं बोलते हैं ना। तो जो सिलाई मशीन है, क्या वो भी एक प्रोडक्ट है? अच्छा, उसमें कई बार मम्मी देखा करो, जब उसको ठीक करना है फटाफट चले करके, उसके लिए उसमें क्या डालते हैं? थोड़ा थोड़ा ऑयल, लुब्रिकेंट डालते हैं स्मूथ करने के लिए, ठीक कि नहीं? तो ये सब जो टाइप के यूजेस चीज के काम के चीज हैं, क्या ये सब मटेरियल है? और अभी तक आपने जितने मटेरियल बोला ना, आपने सिर्फ एक चीज सोच के बोला, विच इज फैक्ट्री। क्या सोच के बोला मालूम? फैक्ट्री में क्या हो रहा है। आइए बात करते हैं ऑफिस में। ऑफिस में भी कुछ ऐसे मटेरियल्स होंगे कि थोड़ा अलग अलग होंगे। वेरी गुड। कुछ लैपटॉप्स होंगे, फर्नीचर्स होंगे, है कि नहीं? टेबल, फैन, चेयर, और बोलो बुक्स, कागज, कपड़ा। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गया? छू ले, महसूस कर ले, नहीं? और बोलो, और बोलो। अच्छा, पेन्स होंगे, कैलकुलेटर्स होंगे, टीवी होगा, प्रोजेक्टर होगा, वो ऐसे समझा रहा होगा, टेबल, चेयर। समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ बात? ऑफिस का भी समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। ऐसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं, बताइए वहां पे क्या होगा? अगेन फर्नीचर्स होगा, कुछ रैक्स होगा जहाँ पे सामान पड़ा हुआ होगा, डिलीवरी वैन होगा एक, है कि नहीं? है कि नहीं? उस जगह का पूरा में जो क्या बोलो तो आपको उसको, यस वेरी गुड, जो लिफ्टिंग करने के लिए जो मशीनें होती हैं वो रहेगा, ठीक कि नहीं? बोलो ना। अच्छा, वहां भी कुछ पेंसिल वेंसिल बॉक्सेस होंगे, वेरी गुड। पैकिंग मटेरियल होंगे, वेरी गुड। क्या बोलो, समझ में आ रहा है आपको? पहले तो ये जितने तुमने एग्जाम्पल दिए,
क्या इसमें से काफी सारे एग्जाम्पल्स कुछ फैक्ट्रीज के हैं, कुछ किसके, ऑफिस के, और कुछ किसके। अब मेरा बात सुनना, इनमें से कुछ ऐसे मटेरियल है जिसको आप बता सकते हो या घोषित कर सकते हो कि ये इतना शर्ट बनाने के लिए लगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जिसको आप डायरेक्टली, क्या वर्ड बोला, बोलिए तो, डायरेक्टली एट्रीब्यूट, क्या वर्ड बोला एक और सुनना, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब रिलेट कर सकते हो कि ये किसके लिए लग रहा है। बताओ इन सारे एग्जाम्पल्स में कौन से जगह का कॉस्ट आप इससे रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड, ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा है तो खर्चा सब, बट कुछ खर्चे सीधे सीधे किसके लिए लग रहे हैं बताइए, शर्ट बनाने के लिए, और कुछ खर्चे लग रहे हैं बट सीधे सीधे नहीं, घुमा के। तो ये जो घुमा के लग रहे हैं और सीधे सीधे लग रहे हैं, इनको एक नाम दिया गया, बोला जो खर्चे सीधे सीधे लग रहे हैं उनको क्या बुलाते हैं मालूम, डायरेक्ट कॉस्ट। क्या बुलाते हैं बताइए, डायरेक्ट कॉस्ट। और जो खर्चे घुमा के लग रहे हैं उसको क्या बुलाते हैं बताइए, इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोनों ही खर्चा किसके लिए लग रहा है, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये मत बोलना सर कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगता है। अबे इनडायरेक्ट भी किस लिए लग रहा है, तुम्हारा सैलरी क्यों दे रहा है वो कंपनी, क्यों दे रहा है तुम्हारा सैलरी, अल्टीमेटली क्या बनाने के लिए, प्रोडक्ट। तुम भी क्या कर रहे हो अल्टीमेटली, प्रोडक्ट का कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये जो तरीके से मत बोल देना कि सर सारे खर्चे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैंने क्या वर्ड यूज किया वापस से बोल रहा हूं, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो वेरी गुड डायरेक्टली बता पा रहे हैं कितना किसके लिए लग रहा है। आइए बात करते हैं वापस से एग्जाम्पल्स में, और बताओ वो क्या क्या है जो डायरेक्टली तुम बता पा रहे हो। बताओ, फैब्रिक, और बोलो बटन्स, थ्रेड्स। क्या डन है बात आपको? अच्छा सुई नहीं बता पाओगे ना, क्यों बोलो तो, सुई क्यों नहीं, निडल्स क्यों नहीं? क्योंकि वो तो सर हम जब यूज करेंगे वो तो कितने सारे शर्ट बना रहा होगा और कितना यूज आ रहा होगा उसका नहीं मालूम हमको। क्या डन है ना बात? अब ये जो मशीन है इसमें तो कितने सारे शर्ट बन रहे होंगे, अब कितना मशीन क्या काम किया ऐसे तो डायरेक्टली बता नहीं सकते, बट डायरेक्टली क्या बता सकते हैं, सुनना कि ये पर्टिकुलर एलन सोली का एक शर्ट बनाने में 1.5 मीटर कपड़ा लगा और 10 बटन लगा, इतने धागे लगे। क्या करेक्ट बात है आपको? पक्का एवरीबडी? क्या ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स थे जो क्या थे बताइए, डायरेक्टली रिलेटेड? और बाकी के जो स्केल, पेंसिल तुम लोग बोले, मशीन बोले भारी भारी, और जो तुम लोग जितना एग्जाम्पल दिए मेरे को फैक्ट्री का, वो क्या हो गए बताइए, घुमा के लग रहे हैं। अल्टीमेटली लग सब किसके लिए रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए, बट कुछ सीधे सीधे और कुछ घुमा के। बोलो बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट और क्या बोले बताइए, इनडायरेक्ट। बट ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं और सेलिंग के जितने भी खर्चे हैं वो तो पक्का क्या है, इनडायरेक्ट ही, क्योंकि वो तो कहीं भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है ही नहीं। अभी ऑफिस ही अलग था, जगह ही अलग है उन लोग का। क्या डन है ना बात? तो बताइए, डैश कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन फैक्ट्री, डैश कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन फैक्ट्री। वेरी गुड, डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन, इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड, गलत, इन फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। अभी एग्जाम्पल लिए, वो स्केल, वो निडल, वो सब लुब्रिकेंट ऑयल्स, वो मशीनरीज, क्या वो सब एक इनडायरेक्ट खर्चे हैं? अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ा आसान था रे। डायरेक्ट का मतलब जिसको हम पर यूनिट वर्ड मत बोलना, हम बार बार बोल रहे हैं, हम कहीं भी अभी वेरिएबल फिक्स का बात कर ही नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या लोचा आ रहा है सुनना, जो आज तक बचपन का पाप था। आप लोग अब डायरेक्ट कॉस्ट को वेरिएबल जैसा सोचने लगे हो और इनडायरेक्ट को थोड़ा थोड़ा फिक्स जैसा सोचने लगे हो। तो मैं बता दूं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। वापस से, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं बताइए, वो खर्चे जिसको आप क्या बता सकते हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्ट। और अगर आप नहीं बता सकते तो उसको क्या बुलाते हैं, इनडायरेक्ट। अलग अलग कंपनी के लिए ये खर्चे अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। अभी जिस इंडस्ट्री का मैं बात कर रहा हूं उसके कुछ डायरेक्ट खर्चे अभी आपने बताए और कुछ इनडायरेक्ट आपने बताए। डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ कहां लग रहे थे, फैक्ट्री में। इनडायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ कहां लग रहे थे, सब सिर्फ नहीं सर, ये कहीं भी लग सकता।
अभी तक सिर्फ मटेरियल का एग्जाम्पल लिए, आइए एक बार लेबर का बात करते हैं, फिर सब लिखेंगे, ठीक है? सुनना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। फैक्ट्री में चले गए, बताओ और कौन कौन काम, ह्यूमन इंटरवेंशन। सबसे पहले शर्ट को बनाने में क्या लग रहा होगा? कौन लग रहा होगा? मशीन को चलाने वाले, अच्छा उस शर्ट को काटने वाले, ठीक कि नहीं? अच्छा एक सुपरवाइजर होगा क्या? सुपरवाइजर समझते हो? जो वो फैक्ट्री में घूम के देख रहा होगा सब लोग काम कर रहे हैं, चाबुक लेके जो पटाक करके मारता होगा। ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता है, मारता वारता नहीं है, पुराने जमाने का बात था। अभी सिर्फ उसको देखते रहता है कि सब काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, है कि नहीं? वहां कोई स्टोर कीपर होगा। स्टोर कीपर मतलब समझते हो? जहां पे वो मटेरियल आता होगा वहां एक आदमी तो बैठा हुआ होगा तैनात कि हाँ इतना माल आया, इतना माल गया। जब भी कोई माल मांगता होगा उसको देता होगा। क्या डर है ना बात आप लोगों को? पक्का? अच्छा कई कई और इंजीनियर बैठे हुए होंगे, जिससे कारण क्या होगा, जब भी कोई मशीन खराब होगा तो ठीक करने के लिए लोग चाहिए कि नहीं, कि बाजार से बुलाएंगे। सर बुला तो बाजार से भी सकते हैं, बट जिस केस में जनरली बहुत ज़्यादा खराब बार बार होता है वहाँ इंजीनियर खुद बैठा हुआ रहता है। जैसे याद है आपका लास्ट क्लास अकाउंट्स में एसी खराब हो गया था, क्या इंजीनियर एकदम इमीडिएटली आ गया था? आया था ना? आया था कि नहीं आया था? अरे कुछ देर बाद इसलिए आया था क्योंकि बेटा नीचे ही सो रहा है, वो लोग यहीं रहता है इस बिल्डिंग में, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट पे वो इंक्लूडेड है। इस एसी का चार्ज हमारा नहीं लगता है, हमारा मेंटेनेंस में दिया हुआ है पैसा, फिक्स चार्ज है। हम पढ़ाएंगे तुमको, जब हम पढ़ाएंगे हम तुमको बहुत बढ़िया से बताएंगे कि ये किस तरीके का खर्चा है मेरे लिए, एकदम अपना एग्जाम्पल लेके ही बताएंगे। तो वो जो आदमी नीचे बैठा हुआ है, वो आदमी जब ऊपर आता है तुरंत, तो क्या उसका हम मेंटेनेंस दे रहे हैं इसलिए तो आ रहा है, तो क्या वो इंजीनियर एट प्लेस बैठा हुआ है क्या? वैसी बड़ी बड़ी कंपनी ना टाइम वेस्ट नहीं करते। जब भी कोई मशीन ब्रेक डाउन होता है, वर्ड समझे? ब्रेक डाउन मतलब क्या? खराब हो गया, तो वो वेस्ट नहीं कर सकते अपना एक दो दिन, बहुत वैल्यूएबल है। क्यों बताओ तो? नहीं, सबसे बड़ा बात, लेबर तो आके बैठा है बेचारा, पैसा दे रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे हैं। उनका क्या मौज होता है? जैसे तुम लोग का उस दिन मौज हुआ कि नहीं? छुट्टी, एकदम मौज, छुट्टी। क्या करना था सर? कुछ नहीं, घूमने चले गए, खाली बैठे। तो ये जो तुम लोग का मौज हुआ वैसे लेबर का मौज हो जाएगा, और वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग उसको क्या दे रहे हैं? पैसा भी दे रहे। तो इस वजह से इंजीनियर्स आर इन हाउस ओनली इन बिग बिग कंपनीज, कई जगह नहीं भी होते, बट बोलो डन है बात। अच्छा एक चौकीदार होगा क्या? चौकीदार जो एकदम गेट के बाहर तैनात होगा, है कि नहीं? देखता रहता होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है कि नहीं? बताइए। इन सारे एग्जाम्पल्स के बाद आप होंगे जो कहाँ बैठे हुए होंगे बताइए? ऑफिस में। सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे जो ऑफिस में भी बैठ रहे होंगे और कई बार इधर उधर घूम घूम के माल भी बेच रहे होंगे ना। डोर टू डोर सेल्स मैनेजर, क्या होते हैं उनका नाम? डोर टू डोर, सुने हो? डोर टू डोर सेल्स मैनेजर पहले आता था ना अपने घर में। तुम लोग जब बड़े हुए तुम लोग नहीं देखे हो, हम लोग जब बड़ा बाजार में रहते थे ना, दिन में 3 घंटी बजता था। कोई पेन बेचते आता था, कोई कुछ बेचने आता था, कोई कुछ बेचने आता था। बार बार बोलना पड़ता था नहीं चाहिए भैया नहीं चाहिए। सर देखिए तो ट्राई तो कीजिए। जैसे आप लोग जाते हो तो आपको पकड़ता है शॉपर स्टॉप वाला, घुसते ही वो परफ्यूम वाला क्या बोलता है? इधर आइए मस्त है, आपको महका देंगे एकदम। वो जो महका देंगे ना, वो हमारे घर आके घुस के महका देता था हम लोगों को कि सर एक बार ट्राई तो कीजिए। तो वो जो डोर टू डोर सेल्स मैनेजर होते हैं या जो सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, क्या ये लोग कभी तो कुछ ना कुछ तरीके से हम सैलरी पे कर रहे होंगे? अब इन सब का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, इनमें कुछ डायरेक्ट है वापस से और कुछ इनडायरेक्ट है। बताओ डायरेक्ट कौन कौन हुए? वेरी गुड। डायरेक्ट आर ओनली दोज लेबर्स हु आर इन्वॉल्व इन मेकिंग द शर्ट, यानी जो वो मशीन और शर्ट पे काम कर रहे हैं। बाकी वो जो सुपरवाइजर घूम रहा था, बाकी वो जो वॉचमैन बाहर खड़ा है, वो जो एक स्टोर कीपर बैठा है, वो जो एक रिपेयर वाला आदमी बैठा है, वो जो ऑफिस में तुम बैठे हो, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव है, ये सब क्या है बताइए? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और कुछ क्या हो गए बताइए? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्या ये डायरेक्ट हुआ कि नहीं बताना। मैं अपने वर्कर को बोला कि तुम जितना शर्ट बनाएगा उसका मैं तुमको 200 रुपया पर शर्ट दूंगा। क्या ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है? क्या ये एक डायरेक्ट कॉस्ट है? ठीक। ऑन दी अदर हैंड मैंने उसको बोला तुम जितना भी शर्ट बना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमको शर्ट बनाने का महीने का 30,000 रुपया दूंगा। क्या ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है? यस और नो? जस्ट टेल मी। कितने लोग यस हाथ ऊपर, कितने लोग यस हाथ ऊपर, कितने लोग नो हाथ ऊपर? नो
नो हाथ ऊपर, ओके। महावीर वाई नो? ओके, मैं वापस से डायरेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन बोल देता हूं महावीर के लिए इन सब के लिए। क्या मैंने कुछ ये बोला कि डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच कैन बी कैलकुलेटेड या कैन बी सेड ऑन पर यूनिट बेसिस? मैंने क्या बोला वापस से ध्यान रखना। फिक्स्ड डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। हम बता सकते हैं ये किसके लिए लग रहा है। क्या डन है आपको बात? ऊपर वाला एग्जाम्पल वॉज अ वेरिएबल कॉस्ट, लास्ट क्लास तक का जो हम पढ़े। किस वाइज कॉस्ट, किस वाइज कॉस्ट, किस वाइज कॉस्ट, बिहेवियर वाइज कॉस्ट के हिसाब से ऊपर वाला एक वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो दूसरा वाला है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। विच मीन्स यहां पे कहीं भी ये नहीं बोला कितना शर्ट बनाएगा। फ्लैट हम तुमको कितना देंगे बताइए? 30,000, चाहे तुम कितना भी शर्ट बना। तो ये एक फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और ऊपर वाला क्या हो गया? अब मेरे को बताओ, क्या ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर फिक्स्ड कॉस्ट? बोलो सही बात है कि नहीं? नहीं है सही बात। क्यों बताओ? क्या ये भी नीचे वाला भी एक डायरेक्ट कॉस्ट है, हाँ या ना? तो मैक्सिमम 95% बच्चे बोल रहे थे ये डायरेक्ट कॉस्ट है, और वो सही है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट है। मैंने कभी नहीं बोला डायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट जिसको आप पर यूनिट बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। वो तो कौन से कॉस्ट होते हैं बच्चा लोग? वेरिएबल कॉस्ट। उसका अभी बात ही नहीं कर रहे, उसकी चर्चा हटा दो। मैं तो जानबूझ के तुमको 2 एग्जाम्पल लिया क्योंकि एक इनहेरिटेड मन के अंदर जो बचपन का गलत बात सीखा हुआ है कि डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है बताइए? वेरिएबल इज रॉन्ग। डायरेक्ट कैन बी इन बोथ इन नेचर। बताइए क्या क्या? वेरिएबल भी हो सकता है, और क्या सिंपल एग्जांपल दिया आपको। मेरे यहाँ जितने सैलरीड एम्प्लॉयड है, क्या मैं उनको इस बेसिस पे बोल रहा हूँ जितना स्टूडेंट आएगा उसका कट देंगे? नहीं, मैं उनको किस बेसिस पे रखा हूँ? पर बट कोई तो होगा ना जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है मेरे लिए। तो वो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो मेरे इंडस्ट्री में इतना नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें कौन है बताइए? वो जो शर्ट बना रहे हैं। क्या उनका जरूरी है हम पर शर्ट ही रेट रखें? क्या हम महीने का हिसाब भी रखते होंगे? और ज्यादातर यही होता होगा। कौन सा वाला बताइए? महीने वाला हिसाब होता होगा ज्यादातर। हाँ, कुछ ऐसा भी होता होगा कि महीना भी करते होंगे, और कई जगह क्या होता होगा बोलो? इंसेंटिव स्कीम उस हिसाब से देते होंगे कि भाई अगर तुम इससे ज्यादा भी शर्ट बना देगा तो तेरे को देंगे। जैसे ओला का ड्राइवर, अरे उबर का ड्राइवर, ओला का ड्राइवर, फिक्स सैलरी तो है ही, साथ ही साथ क्या बोलता है? अगर दिन का इतना राइड कर लिए तो ये और मिलेगा। क्या वो दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट है? क्या वो दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट है? हाँ, तो ये मत बोलना अगली बार से, कान पकड़ लो कि डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट। नो, डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, कैन बी फिक्स्ड। डायरेक्ट का तो मतलब ये होता है कि वो सीधे सीधे किसके लिए लग रहा है? प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। क्या बोलो? डन है सबको इतना बात? अब अगर इतना बात क्लियर है तो वो वॉचमैन का सैलरी बोलो, वो इनडायरेक्ट है। वो तुम्हारा सैलरी बोलो जो तुम बैठे होंगे, इनडायरेक्ट। और वो सेल्स एग्जीक्यूटिव का बोलो, इनडायरेक्ट। अच्छा, क्या वो भी वेरिएबल हो सकता है और फिक्स्ड हो सकता है? सोच के देखो। अच्छा एक मिनट, जो सैलरी हम दे रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, क्या ऐसे दे सकते थे कि जितना माल बेचेगा उसका 10% तेरा होता है? क्या यह ऐसे हो सकता है तुम जितना भी बेच हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तेरे को महीने का 15,000 देंगे? क्या ये दोनों ही इनडायरेक्ट हुए? यस। अब मत बोलना पर यूनिट है तो वो क्या हो गया? डायरेक्ट। पर यूनिट भी है तो क्या रहेगा बताइए? इनडायरेक्ट। वो तो नेचर और ये जो एलिमेंट, ये दोनों अलग अलग पहलू है। बिहेवियर कभी नहीं देखता है उसका क्या है बताइए? पदार्थ। और पदार्थ क्या नहीं देखता है बताइए? बिहेवियर क्या है? पदार्थ को तो इस बात से मतलब है क्या वो सीधे सीधे प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है कि नहीं है? अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है देन इट इज अ डैश कॉस्ट, बताइए, डायरेक्ट कॉस्ट। एंड इफ इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस देन इट इज अ इनडायरेक्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन डैश फैक्ट्री। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड इन फैक्ट्री, कैन बी इनकर्ड इन ऑफिस, कैन बी इनकर्ड इन सेल। अब एक लाइन बोल रहा हूं, all the expenses of या all the cost of, सही वर्ड लिखता हूं, all the cost of office and selling department is dash, very good, indirect। बट फैक्ट्री का सारा खर्चा क्या हो सकता है? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। क्या कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे? ये सब बात क्यों करने लगा हूं तुम लोग से मालूम?
तुम लोग का एमसीक्यू है। हम टोकते रहेंगे, हम बदल दिए अपना ओरिएंटेशन, तुम भी सीखने का ओरिएंटेशन बदल दो, क्योंकि 30 नंबर का एमसीक्यू है तो कुछ तो ऐसा तो ना खेलेगा तुम लोग के साथ। क्या चीज पे मालूम? कंसेप्ट पे। और कंसेप्ट यही है, जो बात ठीक से समझ ले कारण, और अपने शर्ट का एग्जाम्पल से बेस्ट समझ पाएंगे। सब लोग पहनते हैं, क्या डन है बात आपको? बोलो एवरीबडी ओके है यहाँ तक? तो अभी तक किसका बात की है? बोलो मटेरियल का हो गया, और किसका किसका हो गया? लेबर। लास्ट क्या बच गया बताओ? एक्सपेंसेस। आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स दीजिए एक्सपेंसेस का जो मैंने दिया शर्ट बनाने के लिए। बोलो सबसे पहले रेंट, वेरी गुड, आंख में जो आता है, दिमाग में जो आता है। फिर क्या बोले आपने? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और बोलो पावर, वेरी गुड, अच्छा पावर, पावर, फ्यूल, फ्यूल अच्छा लगा क्या? तेल और पावर, क्या डन है? और बोलो, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, श्वेत एक बात बोला, सुनना श्वेत क्या बोला? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। अगर आप डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी को छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो? नहीं। क्या वो एक खर्चा है? तो वो कहां आना चाहिए? बट अगर आप उसको एक्सपेंस में ले रहे हो, एक मिनट, आपने इसका डबल काउंटिंग कर लिया। बताओ कैसे डबल काउंटिंग कर लिया? आपने मेरे को जब मटेरियल बोला, आपने वो क्रेन्स, आपने मेरे को भारी भारी मशीन बोला था कि नहीं बोला था मटेरियल में? तब एक जगह से ठीक करो, एक जगह आप गलत बोले हो मेरे को। पहले बताओ डबल काउंटिंग समझ में आया? आपने मशीन का खर्चा मेरे को कहां गिनाया? मटेरियल में। और अब आप मेरे को उस मशीन का खर्चा वापस से गिना रहे हो कहां? बताओ तो, एक्सपेंसेस में। हिम्मत कैसे हुई आपकी? कोई एक जगह से ठीक करो, कहां से ठीक कर देना चाहिए? वेरी गुड, इनको कहां लिखना चाहिए? एक्सपेंस में, और वो भी हर साल के हिसाब से अमोर्टाइज करना चाहिए। यानी मैंने पहले टोका नहीं आपको, क्योंकि आपका दिल जो बोल रहा था बोलने दिया। आपका दिल पहले मटेरियल में किसको लिया? मशीन को। फिर अभी दिमाग खनका जैसे ही ये आदमी एक्सपेंस बोला कि भाई डेप्रिसिएशन का क्या होगा? अगर डेप्रिसिएशन यहां आएगा तो एक मिनट, उस मशीन का क्या होगा जो वहां ले रहे हैं? एक जगह लोगे तो कहां लेना चाहिए बताइए? एक्सपेंसेस में, और वो भी पूरा नहीं, जो उस साल से रिलेटेड है, जो उस टाइम से रिलेटेड है, सिर्फ उतना ही लेना चाहिए, है कि नहीं? तो बताइए एक चीज एलिमिनेट हो गया मटेरियल से, बताओ क्या? वो सारे मशीनरीज, उन सब का क्या आ जाएगा बताइए? डेप्रिसिएशन। या एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर्स, है कि नहीं, जो ऑफिस में, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस अप्लायंसेस, कॉफी मशीन, वो सब जो पड़ा है कि नहीं, डेप्रिसिएशन ऑफ वो जो वेयर हाउस में भी क्रेन्स पड़े हैं, जो वो बड़े बड़े मशीन्स पड़े हैं, अच्छा वो डिलीवरी वैन जो मेरा काम कर रहा है। क्या यस और नो एवरीबडी? तो ये जो तरीके से आपने बोला, अब आपको ये समझ में आ रहा है एक्सपेंसेस का भी पहलू बहुत ज्यादा है। अभी तक लग रहा था क्या ही आएगा एक्सपेंस में, अब आप लोग खुद एग्जाम्पल दे पा रहे हो। अच्छा और बोलो, अभी खत्म नहीं हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैंने एलन सोली का दिया था, याद करो। वेरी गुड, अरे इसको कैसे भूल सकते, इतना सुंदर बनाए थे। बताओ क्या है ये? एक ब्रांड रॉयल्टी, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, सुने हो टीएम लिखा हुआ रहता है, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, है कि नहीं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जितने भी हैं, क्या ये सब एक तरीके से क्या है? एक्सपेंसेस। अगर वो भी हम पे कर रहे हैं तो वो भी एक्सपेंस है। अब इन सब में कुछ डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है। सोच के देखो डायरेक्ट कौन से हैं, बताओ डायरेक्ट कौन से हैं? फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री का रेंट क्या है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये शर्ट बनाने के लिए नहीं लग रहा है। ऐसे तो सब चीज ही डायरेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री का रेंट भी अगर डायरेक्ट है तो सभी चीज डायरेक्ट हो जाएगा। बताओ कौन सा डायरेक्ट लग रहा है? नहीं लग रहा है, ये लोगो डायरेक्ट लग रहा है हमें, क्योंकि ये क्या कर रहा है बताइए? एट्रीब्यूटेबल टू दी क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी वो जो कॉपीराइट्स वाला एग्जाम्पल था, वो जो पेटेंट्स वाला एग्जाम्पल था, वो सब क्या है बताइए? डायरेक्ट कॉस्ट। और बाकी सब जो एग्जाम्पल लिए एक बार, सब क्या है बताइए? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट सर इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ना थोड़ी चर्चा और कर दीजिएगा। जरूर करेंगे, बट अभी बेसिक्स में नहीं करेंगे। जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना, कौन सा बोलो? कॉस्ट शीट, वहां पे तो हम जब बात करेंगे तब हम आपको इलैबोरेट वे में एग्जाम्पल्स लिखाएंगे। किसका बताओ? डायरेक्ट का। बट अभी के लिए साधारण भाषा में समझे तो ये सब जो कॉस्ट है वो किस में जाएगा बताइए? डायरेक्ट में। और बाकी सब एक बार कहां लिख देंगे बताइए? इनडायरेक्ट में। तो एक बात समझ में आया, ये तीनों ही मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस दो दो तरीके के होते हैं। बताइए क्या क्या?
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड ओनली इन डैश डिपार्टमेंट फैक्ट्री. इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी इनकर्ड इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट ईदर फैक्ट्री और ऑफिस और सेलिंग. क्या बोलो, डन है बात आप लोग को? उसके बाद अपने पढ़े थे कि फैक्ट्री के खर्चे दोनों हो सकते हैं. क्या क्या बताओ? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बट ऑफिस और सेलिंग का खर्चा सिर्फ क्या होगा? इनडायरेक्ट. क्या डन है आपको बात? तो आपने लास्ट क्या बनाया हुआ है बताइए? आपने लास्ट शायद ये बनाया हुआ है. लेट अस एक्सप्लेन विद अ एग्जांपल ऑफ दिस. 3 चीज लिखोगे. देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी. डायग्राम बनाना है, बनाना. मेरी तरह सुंदर नहीं बनेगा, ट्राई कर लेना. पहले लिखते हैं फिर लेते हैं. लिखना. देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी. नंबर 1 बताइए कौन? फैक्ट्री. नंबर 2 बोलो, ऑफिस. नंबर 3 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. वर्ड लिख दो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट. क्या डन है? ये जो ऑफिस में लोग बैठे हैं वो दोनों को हेल्प करते हैं. किसको किसको बताओ तो? ओ, यानी इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है रे. ये ऑफिस वाले लोग यानी तुम लोग अल्टीमेटली 2 जगह काम कर रहे हो. या तो किसको हेल्प कर रहे हो? फैक्ट्री को. या तो किसको हेल्प कर रहे हो? सेल्स को. इसीलिए इनका पूरा नाम होता है ऑफिस एंड डैश डिपार्टमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हम 2 कारण से कर रहे हैं. किनको किन के लिए? प्रोडक्शन के लिए या सेल्स के लिए. तो ये अल्टीमेटली और 2 पार्ट में ब्रेक हो सकता है. ठीक है ना? तो जहां आपने 1 2 3 लिखा है, ऑफिस के बगल से 2 एरो ऐसे निकाल लो. बताओ बताओ. ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू डैश एंड ऑफिस एंड एडमिन रिलेटेड टू डैश. बताओ क्या क्या बोला अभी? फैक्ट्री नहीं वर्ड लिख के प्रोडक्शन वर्ड बोलो, ज्यादा बेटर वर्ड. और एक क्या वर्ड बोले बताइए? सेल्स. क्या कुछ काम हम ऑफिस के लिए, ऑफिस वाले लोग फैक्ट्री के लिए कर रहे हैं यानी प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं, और कुछ काम हम सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं यानी सेल्स के लिए कर रहे हैं. तो इनका खुद का ऐसे कोई अस्तित्व नहीं है रे. ये खुद या तो उधर हेल्प कर रहे हैं या नीचे हेल्प कर रहे हैं. क्या डन है आपको बात यहां तक? पहले बोलो डन है. 3 डिपार्टमेंट क्लियर है? रुक रुक रुक, बोलो डन. नीचे लिखना, मटीरियल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. बताओ क्या क्या? बताओ क्या क्या? लिखो. डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल और क्या लिखे बताइए? इनडायरेक्ट मटेरियल. जल्दी से बताना डायरेक्ट मटेरियल का कुछ एग्जांपल्स. सर डेफिनेशंस बताइए मटेरियल मटेरियल का. भांड में जाए, हम बार बार बोल रहे हैं आपको. कंसेप्ट लो पहले. ये सब चीजें थ्योरेटिकली आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं ही, बट अभी आपको कोई मतलब नहीं है. यू आर इनटू अ बेसिक्स क्लास, जहां आपको अभी सिर्फ वो जो छोटा बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, सर ये हुआ तो क्या, सर ये किए तो क्या, बस वो सिंपल सिंपल समझ लो. हार्डकोर डेफिनेशंस जानने का दरकार नहीं है. डन. बताओ डायरेक्ट मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स. हाँ वेरी गुड. लिखते हैं. फैब्रिक. क्या था एग्जांपल बताइए तो अपने लिए? फैब्रिक. और बोलो. वेरी गुड. बटन्स. बटन्स, सम काइंड ऑफ थ्रेड्स भी इसमें आ जाएंगे. ठीक है, बस वो सब इधर आएंगे. इनडायरेक्ट मटेरियल बताइए क्या क्या लिखूं? वो लुब्रिकेंट्स एंड वही जो वर्ड बोला ये कंज्यूमेबल्स. वो जो कंज्यूमेबल्स एंड लुब्रिकेंट्स थे जो जो कि किसके लिए लग रहे हैं? वो मशीन को ठीक करने के लिए, प्रोडक्ट में नहीं लगा रहे हैं हम लुब्रिकेंट और कंज्यूमेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर नहीं छिड़कते हैं. हम किस में छिड़क रहे हैं ये सब चीज बताइए? मशीन को, जाली को ठीक करने के लिए कर रहे हैं हम वो लुब्रिकेंट ऑयल. हम वो लुब्रिकेंट ऑयल शर्ट में नहीं लगा रहे हैं कि वो ठीक हो जाए. शर्ट में जो लग रहा है वो बात अलग है. शर्ट में लग रहा है तो बात अलग है, शर्ट में थोड़ी लग रहा है वो सब चीज. क्या डन है बात? नेक्स्ट बताओ. लुब्रिकेंट एंड ऑयल के बाद बताओ नीडल्स. ओके. और बताओ क्या क्या था? बोलो. वेरी गुड. छोटे छोटे जो मटेरियल्स है वो सब कंज्यूमेबल्स में आ गए. जैसे आपने बोला था वो स्केल, पेंसिल, चौक, अच्छा सीजर, जो छोटे मोटे हैं तो उधर आ गए. स्टेपलर. ओके. क्या ऐसा बात? अब बड़े बड़े हैं तो उसको मशीन का नाम देंगे. बट क्या यहाँ मशीन आना चाहिए? बोलो.
क्या यहाँ मशीन आना चाहिए? लिखो और उसके बाद काटो। क्या गड़बड़ हो गया सर? मशीन पूरा का पूरा यहाँ नहीं लिखते, इनका क्या लेते हैं? डिप्रीसिएशन। और फिर तो उसको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसलिए वो यहां से शिफ्ट होके किस में चला गया बताइए? एक्सपेंस में। कंसेप्ट जा रहा है क्या माथे में? प्लीज एवरीबॉडी समझो कोई चीज क्यों कहां गया। फायदेमंद रहोगे तुम लोग, ताकि तुम अगली बार से कुछ भी नाम देखोगे तुम खुद महसूस कर लोगे कि ये कहां लिखना चाहिए। क्या डन है आपको बात? मशीन लिख के काटोगे। ओके, तो सर मशीन कहाँ आएगा? बात करेंगे थोड़ा देर बाद वापस से। क्या बोलो, डन है? कुछ ये सब एग्जाम्पल से एक बार के लिए पक्का एवरीबॉडी? आइए नेक्स्ट। सिमिलरली लेबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, मैं बोल सकता हूं अनगिनत एग्जाम्पल्स है, अभी सिंपल बेसिस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? और उन सब के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में सीखने ही वाले हैं। अभी बेसिक्स चल रहा है, जहां हमें एक बार ऊपरी सारी बातें पता होनी चाहिए। बताइए क्या क्या? अगेन डायरेक्ट लेबर, और एक क्या बताइए? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर लिख दिए क्या सबको? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। चलो बताओ डायरेक्ट लेबर क्या? डायरेक्ट लेबर क्या क्या हो गए बताइए? हाँ तो लिखिए, सैलरी नहीं बोलते हैं उसको, वेजेस बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग होते हैं उनको जो पेमेंट करते हैं उनको क्या बुलाते हैं बताइए? वेजेस। पेड टू बताइए? वर्कर्स। क्या बुलाते हैं उसको? वर्कर्स। उनको वर्कर्स बुलाते हैं, तो वो यहाँ आता है। बट बाकी कौन कौन यहाँ आ जाएंगे बताइए? बोलो। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, अच्छा। वॉचमैन, सैलरी ऑफ वॉचमैन। ओके, क्या यहाँ तक बात पक्का? एक काम करते हैं, ऊपर इनडायरेक्ट मटेरियल को थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, क्यों बताओ? और डायरेक्ट को क्यों नहीं किए बताओ? डायरेक्ट यहीं तक छोड़ दिए। क्या कौन सा टाइप का एग्जाम्पल लिखे थे अभी तक आप लोग बताओ? क्या आपने सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड अभी बोला मेरे को? बट इनडायरेक्ट में तो कोई जरूरी नहीं है क्या हो बताइए? फैक्ट्री रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है बताइए? ऑफिस का भी, और क्या क्या हो सकता है बताइए? वो उसका भी, यानी सम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज जो कहाँ यूज हो रहे हैं बताइए? बोलो। ऑफ व्हाट बोलो? ऑफिस। क्या वो भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, हाँ या ना? बोलिए ना। ऑफिस एंड स्टेशनरी में जो वहां पे यूज हो रहा है ऑफिस में। अच्छा, वैसे ही स्टेशनरी ऑफ विच डिपार्टमेंट बोलो? सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट। स्टेशनरीज ऑफ ऑफिस और स्टेशनरीज ऑफ क्या लिख दिए बताइए? सेलिंग डिपार्टमेंट। क्या आगे बढ़ के हमने दो और लिखा? बताइए ये कहां तक का एग्जाम्पल था? फैक्ट्री तक का। और ये कहां का है बताइए? ऑफिस एंड सेलिंग का। बट यहां सिर्फ क्या था बताइए? फैक्ट्री का। यहां हमने और ऑफिस एंड सेलिंग का बोला ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफिस एंड सेलिंग में लगता ही नहीं है। क्या बोलो, डन है? सिमिलरली लेबर में ये खर्चा क्या था बताइए? फैक्ट्री में। और अभी तक ये भी जो आपने बोला, ये सब क्या बोल रहे हैं अभी तक आप लोग? फैक्ट्री का। और एग्जाम्पल लेते हैं, बोलो। सैलरी ऑफ सीए, है कि नहीं? जो अपने बैठे मतलब सीए मतलब वो जो ऑडिट करता है वो नहीं, वो जो आदमी, जैसे तुम लोग क्या क्या सिर्फ ऑडिट ही करोगे क्या जीवन में? कि तुम एमएनसीज भी ज्वाइन कर सकते हो एज सीए, तुम तो मल्टीनेशनल कंपनीज को भी ज्वाइन करोगे कि नहीं? तो वैसे है ये, ठीक है? और बताओ, बोलो। सैलरी ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो ये लोग कौन हो गए बताइए? वही सैलरी में सब आता है कंपोनेंट में। बताओ। ऑफिस एंड कौन? सेलिंग डिपार्टमेंट। डन है क्या? तो देखो हम इनडायरेक्ट में तीनों जन का नाम लिख रहा है, किसका किसका? फैक्ट्री का भी, ऑफिस का भी और सेलिंग। बट डायरेक्ट में सिर्फ किसका किसका नाम लिख रहा है बताइए? फैक्ट्री। ऐसा कारण? कारण डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ कहाँ लगते हैं? फैक्ट्री। आइए लास्ट क्या लिखने वाले हैं बताइए? लिखो। एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। बताइए क्या क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या लिखे हैं बताइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गया, बोलो बोलो बोलो। डायरेक्ट एक्सपेंस ट्राई करो। रेंट नहीं, अभी बोला तुम लोगों को, क्या क्या बताओ, रॉयल्टी, और क्या बोला बताइए, वेरी गुड, कॉपी राइट, क्या बोले बताइए, कॉपी राइट। अच्छा, ट्रेडमार्क का भी कॉस्ट लगता है, टीएम का, है कि नहीं, पेटेंट कराने का कॉस्ट लगता है, क्या डन है ये सब बात। फ्रेंचाइजी कॉस्ट, क्या वर्ड बोले बोलिए, फ्रेंचाइजी कॉस्ट। फ्रेट, फ्रेट कौन सा, आने का कि जाने का, आने का, मटेरियल वाले का फ्रेट का बात कर रहे हो, ये सब हम अंदर बात करेंगे बाद में, वो सब मटेरियल के कॉस्ट में इंक्लूडेड रहता है। आप अकाउंट्स में भी सीखोगे, आपने इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में, क्या इन्वेंट्री चैप्टर में आप जब वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल करते हो, क्या उसमें आप लोग वो जो फ्रेट इनवर्ड होते हैं वो क्या वहीं कैलकुलेट करके जोड़ देते हो, हाँ वो सब आएगा, बिल में भी जुड़ा हुआ रहता है, आने जाने का खर्चा उसी में रहता है। जैसे पता है जब एसी घर मंगाते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना, वो एसी के कॉस्ट में तुम गिनते हो, तो बोलते हो तो एसी का ही खर्चा लगा, आने जाने का भी तो लगेगा, इंस्टॉलेशन क्या उसका ही उसी में लेते हो, तो अभी वो सब बात नहीं करेंगे। अभी मैं क्या बोला, एकदम ऊपरा ऊपरी चलो, अंदर तक मत जाओ। आज कौन सा क्लास है, तीसरा बेसिक्स, वो भी तो अभी तो सर हम नादान हैं, हमें वो पावर आया ही नहीं है हमारे अंदर, वो पावर जब तक नहीं आएगा, जब तक 2-3 चैप्टर नहीं कर लेते, एकदम मक्खन हो जाएगा। मेरा नाम का मतलब ही वही है, तो टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है ना। नवनीत मीन्स प्योर बटर, मक्खन, तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम एकदम मक्खन की तरह बाद में करा देंगे, अभी आप एक बार ऊपरा ऊपरी समझो इस बात को, डन। चलिए, पेटेंट, फ्रेंचाइजी कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही बताइए यहाँ पे क्या क्या बोला अभी आपको, हाँ अच्छा, एक आया सबसे पहले वो डेप्रीसिएशन रे, है कि नहीं, क्योंकि वो गायब हो रहा था, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओके, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, करेक्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, अब बस इतना ही लिखेंगे एक बार, और उसके बाद ये सारे ही कहाँ लग रहे होंगे बताइए, फैक्ट्री के भी लग सकते हैं, क्या ये मेरे ऑफिस का भी हो सकता है, क्या ये मेरा सेलिंग का भी हो सकता है, तो ये सारे एग्जांपल्स तीनों जगह बैठ रहे हैं, क्या डन है ना बात, रेंट ऑफ अ वेयर हाउस, रेंट ऑफ अ ऑफिस, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इन फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी इन ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी इन वेयर हाउस, क्या डन है बात आप लोग को। तो चलिए यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल ले लेंगे, किसका किसका, फैक्ट्री का भी, कॉमा, बोलो बोलो, ऑफिस का भी एंड सेल्स डिपार्टमेंट का भी, बट ये सिर्फ किसके थे बताइए, फैक्ट्री। तो नीचे लिखना देयरफॉर, देयरफॉर डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, अच्छा लोग पीछे हैं अभी लिख रहे हैं, लिख लिए तो बता देना, लिखो, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, which are dash attributable, very good, directly attributable to production process, done, done, ब्रैकेट में डीएम कॉमा डीएल कॉमा डीई, चलेगा, क्या लिखा हूं बताओ तो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, लिखना, दीज कॉस्ट आर इनकर्ड इन डैश डिपार्टमेंट ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट, विच डिपार्टमेंट ओनली बताओ, फैक्ट्री डिपार्टमेंट, यानी ऐसे देखा जाए तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री को क्या बुलाते हैं बताइए, जहां काम होता है उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, लेमन लैंग्वेज में फैक्ट्री, थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में प्रोडक्शन, क्या डन है आपको बात। हेंस दे आर the foremost
cost incurred in a manufacturing industry and hence also called dash cost. नहीं बोला अभी तक तुम लोग को, ट्राई ले हो क्या बोलना चाहता हूं. वेरी गुड. द वर्ड इज प्राइम कॉस्ट. सुने हो कभी? प्राइम मतलब क्या? प्राइम, प्राइम जो इंपॉर्टेंट है, पहला है, शुरू वाला है, प्राइमरली है. तो इसीलिए डायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम क्या है बताइए? प्राइम कॉस्ट. क्या आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना सीखा था बचपन में, अकाउंट्स में, या 11-12 में, या फाउंडेशन लेवल पे? तो सुना होगा ये वर्ड आपने. क्या बताइए? प्राइम कॉस्ट. यानी ये तो एक सिनोनिम है किसका बताइए? डायरेक्ट कॉस्ट का. क्यों बुलाते हैं इसको प्राइम कॉस्ट, समझ में आया आज? तो बताइए इनको ही क्या बुलाते हैं गाइस, बोलिए? प्राइम कॉस्ट. प्राइम मतलब जो सबसे पहला है, जरूरी है, इसके बिना तो काम ही चालू नहीं होगा. क्या बोलो? डन है. डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड डैश कॉस्ट. बताइए प्राइम कॉस्ट. ओके है यहां तक? नीचे लिखना नेक्स्ट पैरा. इनडायरेक्ट कॉस्ट, indirect cost are those cost, definition ट्राई लो, are those cost, ये मत बोलना विचार नॉट फॉर द प्रोडक्ट. है तो सभी घूम फिरा के खर्चा रे, वो तो हम रिकवर करेंगे ही तुमसे, कुछ सीधे सीधे, कुछ घुमा के. क्या मेरा बुक का खर्चा, क्या मेरे जो तुमको पढ़ाने का जो ये जो लेबर चल रहा है मेरा, ये खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? हाँ. बट वो जो ऑफिस वाले बंदे हैं, आकाश भैया जो बाहर बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो इस जगह का रेंट वेंट है, वो सब क्या है मेरे लिए? इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्या बोलो? डन है बात? आप लोग को लिखेंगे फटाफट. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट. अरे क्या मैं ये रेंट का खर्चा तुमसे वसूल रहा हूँ? कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा. तो अल्टीमेटली वसूल तो सभी रहे हैं, बट कुछ सीधे सीधे, कुछ घुमा के. क्या डन है आपको बात? लिखिए. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर, बोलिए, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी विच. चुप रहे पार्टी, पढ़ाई कर. इनडायरेक्ट कॉस्ट आर दोस कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दी प्रोडक्शन process but are incurred for the product, लगा तो उस प्रोडक्ट के लिए, बनाने के लिए, बट डायरेक्टली नहीं. फुल स्टॉप. सच कॉस्ट आर incurred in dash comma dash and dash department. Such costs are incurred in dash comma dash and dash department. बताइए. फैक्ट्री नहीं बोल के वर्ड अच्छा बोल दिए हैं. प्रोडक्शन. अगला क्या बोलिए? ऑफिस और एडमिन. और लास्ट क्या बोले हैं बताइए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. लिखिए. सच कॉस्ट आर incurred in प्रोडक्शन, कॉमा, office and admin and selling and distribution department. क्या डन है बात? पक्का? लास्ट लाइन. since these costs are, इसी के अंदर, since these costs are indirectly related to the product, they are also called dash cost. They are also called डैश कॉस्ट. सुनो ना, जो सीधे सीधे लग रहा है वो तो प्राइम हो गया,
जो ऊपरा ऊपरी लग रहा है। अच्छा लगा बात, क्या वर्ड बोले सुने? ऊपरा ऊपरी, माथे के ऊपर का खर्चा, जैसे लाइट बत्ती पंखा, अरे आया ही था एग्जाम्पल में, लाइट बत्ती पंखा। तो ये जो अच्छा सर जमीन के नीचे भी तो लग रहा है रेंट, अरे ऐसी मजाक में बोले। ऊपरा ऊपरी मतलब जो इसको बनाने के लिए तो लग रहे हैं, बट और ऊपरा ऊपरी वे में। ऊपरा ऊपरी वर्ड को इंग्लिश टर्म दिया गया ओवरहेड्स। तो बोलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? ओवरहेड्स। लिखेंगे आर ऑल्सो कॉल्ड डैश कॉस्ट। बताइए क्या? ओवरहेड कॉस्ट। ओ तो ओवरहेड का मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली? बताइए एक्सपेंसेस? नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, क्या बताइए? सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट आर ओवरहेड्स। तो क्या वो मटेरियल के हो सकते हैं? हाँ, मटेरियल के इनडायरेक्ट किए थे कि नहीं? क्या वो लेबर के हो सकते हैं? क्या वो एक्सपेंसेस के हो सकते हैं? यस। तो वो जो इनडायरेक्ट वाला स्लैब था उसको ही दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? बताइए ओवरहेड। और वो जो डायरेक्ट वाला स्लैब था उसको क्या नाम दे सकते हैं? प्राइम कॉस्ट। क्या जा रहा है माथे पे कंसेप्ट एवरीबॉडी? पक्का पक्का। लास्ट पैरा लिखेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड। एक वर्ड आगे जोड़ दो, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या लिख रहे हो? बोलो तो। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड इन डैश डिपार्टमेंट। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड इन डैश डिपार्टमेंट, वेयर एज, ठीक है देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करना, डैश डिपार्टमेंट, वेयर एज ऑल कॉस्ट ऑफ डैश एंड डैश डिपार्टमेंट, ऑल कॉस्ट ऑफ डैश एंड डैश डिपार्टमेंट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट, आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। बताओ पहला वाला फिलिंग द ब्लैंक्स। वेरी गुड। बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड इन विच डिपार्टमेंट? बोलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वेयर एज ऑल कॉस्ट ऑफ ऑफिस, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आर, बताइए क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। रिपीट करूं, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड इन, बताइए क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वेयर एज ऑल कॉस्ट ऑफ ऑफिस एंड एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट आर, बताइए क्या? इनडायरेक्ट कॉस्ट। इस पूरे बात को अगर मैं एक छोटे से बात में सम अप करूं तो अभी तक जो पढ़े वो ये था, एलिमेंट से बताइए कितने टाइप्स? जल्दी जल्दी कोरस में एवरीबॉडी। 3। क्या क्या क्या? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, ओ गलत वर्ड बोल दिया क्या? क्या है सही वर्ड? वेरी गुड, एक्सपेंसिव। मटेरियल कैन बी फर्दर 2 टाइप्स, बताइए क्या क्या? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। लेबर कैन बी फर्दर 2 टाइप्स, बताइए क्या क्या? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस कैन बी फर्दर 2 टाइप, बताइए क्या क्या? ये सारे डायरेक्ट को हम एक नाम दिए प्राइम कॉस्ट। जो कहां इनकर होते हैं बताइए? ये सारे इनडायरेक्ट को हम एक और नाम दिए, वेरी गुड, ओवरहेड्स। जो कहां इनकर हो रहे हैं बताइए? ओके, दीज आर फर्दर इनकर्ड इन 3 डिपार्टमेंट्स, बताइए क्या क्या? फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग। हेंस इनका नाम सुनना, फैक्ट्री स्लैश प्रोडक्शन स्लैश मैन्युफैक्चरिंग स्लैश वर्क्स ओवरहेड। क्या चारों नाम प्यारा लगा? एक फैक्ट्री में जो लग रहा है, इसीलिए क्यों लग रहा है? काम करने के लिए, हेंस काम से रिलेटेड 2 आया, वर्क और प्रोडक्शन, और एक वही मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3-4 नाम है सिर्फ एक ही चीज के, बताइए क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के दूसरे नामकरण बताइए फटाफट? मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स, और एक क्या था बताइए? मैन्युफैक्चरिंग, वर्क्स और फैक्ट्री। क्या डन है? प्रोडक्शन, सॉरी। क्या डन है एवरीबॉडी? बताइए इसको क्या बुलाते हैं? ऑफिस एंड बोलो क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो अल्टीमेटली 2 जन को मदद कर रहा है, बोलो क्या? रिलेटेड टू, बोलो प्रोडक्शन
और एक रिलेटेड टू, बोलो सेल, और लास्ट वाला तो सेलिंग एंड क्या है बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये जो पहला दोनों है ये कहाँ लग रहा है बताइए, ये दोनों कहाँ लग रहा है, फैक्ट्री, और ये कहाँ लग रहा है बताइए, ऑफिस एंड सेलिंग। बोलो क्या नट शेल में आज यही पढ़ाई की है अपने? प्लीज उतार लो इस पूरे चार्ट को एवरीवन। अपर्णा नीडल्स हम लोग शर्ट के अंदर नहीं छोड़ देते, वरना घर आएगा तो उई माँ चिल्लाओगे, ठीक है ना। तो वो नीडल्स क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली नहीं। उसको तोड़ तोड़ के हम लगा नहीं रहे हैं शर्ट में। अब वो जेठालाल का शर्ट है तो अलग बात है, वो तो सब में एकदम पतंग फतंग क्या मांझा फांझा भी लगा देता है। बना लिया, हाँ अब बोल। हाँ अब इसको मिलाना मत किससे, बिहेवियर वाइज। और अगर वो समझना है तो अगेन मटेरियल कैन बी बोथ वेरिएबल, नहीं वेरिएबल या फिक्स, जनरली वेरिएबल। अब बताओ मटेरियल जनरली क्या होता होगा, वेरिएबल, वही डायरेक्ट वाला। और वैसे ही डायरेक्ट लेबर क्या होता होगा जनरली बताइए, डायरेक्ट लेबर क्या होता होगा जनरली, वेरिएबल। बट हाँ फिक्स्ड भी हो सकता है, आपने अभी एग्जांपल दिया हम लोग को महीने का हिसाब से, है कि नहीं। एक्सपेंसेस जनरली वेरिएबल और ओवरहेड्स जनरली फिक्स, जनरली, बट क्या वेरिएबल भी हो सकता है। तो ओवरहेड्स कैन बी वेरिएबल, कैन बी फिक्स्ड। सिमिलरली डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी वेरिएबल, कैन बी फिक्स्ड। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी। बोलो एक ही बात है, तुम इस डायग्राम को उल्टा भी बना सकते थे। पहले एलिमेंट को दो भाग में ब्रेक कर सकते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट से तीन। वही डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट इज द सिनोनिम ऑफ प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट इज द सिनोनिम ऑफ ओवरहेड। तो वो करके फिर तीन, दो 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 एरो, तीन 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 एरो, क्या क्या, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस मटेरियल, एक ही बात। उल्टा बोलो चाहे ऐसे बोलो। 30,000 पर मंथ डायरेक्ट ही तो है। तो वो डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि वर्ड पढ़ो, डायरेक्ट का डेफिनेशन पढ़ो, पूरा पढ़ो, ठीक से पढ़ो। कौन है वो सेल्स मैनेजर, कहां से प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए वो यहां नहीं आएगा, ऑल्दो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो यही तो भारी कंफ्यूजन था आज तक, बीकॉम लेवल तक या बचपन तक, कि डायरेक्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आज मैंने उसका पूर्ति कर दिया कि डायरेक्ट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। और लास्ट क्लास कर लोगे, जो लोग नहीं किए वो समझ जाओगे वेरिएबल क्या होता है। क्या डन है बात आपको? तो वेरिएबल और इस बात को मिलाना मत, इंटेंगल मत करना, और करना भी है तो सुन लेना, सारे डायरेक्ट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो और फिक्स्ड ऑल्सो, सिमिलरली इनडायरेक्ट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। इतना देर से तो वही कर रहे थे, ध्यान से देखो। अब इस सारे एग्जाम्पल में जाओ और देखो, लास्ट एग्जाम्पल जो किए थे, एक बार आओ, लास्ट एग्जाम्पल जो किए थे, जो आपको होमवर्क दिया गया था, बताइए मटेरियल क्या था,
सिर्फ वेरिएबल। अच्छा लेबर क्या निकला? दोनों, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। अच्छा तीनों ओवरहेड लिखा मैंने, ये तीनों क्या क्या है बोलो? एक तो पूरा फिक्स था, बट क्या कुछ वेरिएबल कुछ फिक्स्ड भी है? एडमिन में है। क्या कुछ सेलिंग में भी वेरिएबल फिक्स्ड है? यानी ओवरहेड्स कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल। सिमिलरली डायरेक्ट कॉस्ट कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल। ये सब मत बोल देना कि डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट फिक्स्ड होता है, गलत वर्ड है और ये गलत ही है। कल तक हमको इस नाम से मतलब नहीं था, आज मतलब है, क्योंकि आज सीख चुके हैं एलिमेंट वाइज कॉस्ट। क्या बोलो, डन हो रहा है आपको? लैंग्वेज ऑफ कॉस्ट। अभी तक हमने किस तरीके से सीखा बताइए? एक बिहेवियर और एक क्या? एलिमेंट वाइज इंटेंगल करके हमने ये चीज सीख लिया। क्या डन है आपको बात? अब हम एक एक करके प्रोसेस समझेंगे कि यहां से यहां गए तो क्या, यहां से यहां गए तो क्या। और वो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास करेंगे। 1.5 घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए, बहुत बढ़िया से आपने सुना और आपने समझा। और मैं आपको बता दूं, दिस वाज डैश वाइज कॉस्ट। बताइए क्या? एलिमेंट वाइज कॉस्ट, जिसमें मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड बातें थी सब लिखवा दी। अब जो वो हार्डकोर डेफिनेशंस है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ, वी विल डू इट लेटर। अभी के लिए आपको समझ में आ गया मटेरियल वो चीजें हैं जिनको टच कर सकते हैं। पहले यही है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। करेक्ट? नॉन लिविंग। लिविंग अगर है तो मत छू लेना, मत महसूस कर लेना, ठीक है ना? तो उनको क्या बुलाते हैं बताइए? लेबर। और तीसरा बताइए? एक्सपेंसेस। क्या क्लियर है आपको बात? जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, वो एक्सपेंसेस। दोनों क्या क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कर सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से, और इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनको हम डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हेंस डायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड प्राइम कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड ओवरहेड्स। माथे के ऊपर क्या डन है बात आपको? ओवरहेड्स 3 डिपार्टमेंट में लग सकते हैं, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी और सेलिंग में भी, इसलिए इनका 3 और नाम आया। क्या डन है? दैट वाज द क्रक्स ऑफ टुडे। For any other doubts, meet me after the class. ठीक है? टाटा बाय बाय एवरीवन।